An importer booked a forward contract with his bank on 10th of April for 2 lakhs US dollar due on 10th of June at the rate of 64.4 rupees per dollar. The bank covered its position in the market at the rate of 64.28 paise per dollar. The exchange rates for the dollar in the interbank market on 10th of June and 13th of June were as under. तो 10वीं जून को रेट दे रखा है, 13 जून को रेट दे रखा है. Spot rate is given to us. Spot June is given. July, August and September information is given. Exchange margin 0.10% and the interest on the outer funds at the rate of 12%. The importer requested on 14th of June for extension of the contract with the due date on 10th of August. Rates to be rounded off up to 4 decimal in the multiple of 0.0025. On 10th of June, the bank swaps by selling spot and buying 1 month forward. Calculate cancellation rate, amount payable on $2 lakh, swap loss, interest on outlay of the funds if any, new contract rate and the total cost. क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन सबसे पहले समझते हैं. क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा है that on 10th of June an importer entered into a forward contract. ऐसा दे रखा है. तो 10 जून को on 10th of April for 10th of June a forward contract is entered upon. Importer customer है, यानी कि it has been given, it is the sale of rupees and purchase of dollar. That is a forward contract which has been entered upon to purchase $2 lakh. और क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है that the rate is 64.4. This is the rate at which the forward contract is entered upon. उसके बाद हमको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है that a bank covered the transaction in the international market at the rate of 64.28. यानी बेसिकली हमको ऐसा समझना है that the बैंक ने उस दिन 2 ट्रांजैक्शन किए. एक ट्रांजैक्शन बैंक ने अपने कस्टमर के साथ किया और दूसरा ट्रांजैक्शन उन्होंने इंटरबैंक मार्केट में किया. इंटरबैंक मार्केट में क्या ट्रांजैक्शन किया उन्होंने किया ट्रांजैक्शन 10 जून के लिए सेल ऑफ रुपीस एंड परचेस ऑफ डॉलर टू परचेस द डॉलर एट द रेट ऑफ 64.28 और ये डॉलर कस्टमर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कस्टमर के साथ सेल ऑफ डॉलर एंड परचेस ऑफ रुपीस, यानी उनको ये डॉलर 64.40 में बेचेंगे ऐसा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया. यानी कि जो भी कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कस्टमर का ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट बैंक का होगा. कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेल रुपीस एंड परचेस डॉलर, तो बैंक का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, सेल डॉलर एंड परचेस रुपीस. और बैंक को ये जो डॉलर बेचना है वो लोग इंटरनेशनल बैंक से लेके आएंगे एट द रेट ऑफ 64.28 ऐसा दे रखा है. फिर क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है that the exchange rates for the dollar and interbank market rates on 10th of June and 13th of June were as under. So 10 जून का रेट दे रखा है, 13 जून का रेट दे रखा है, 10 जून के स्पॉट दे रखा है, फॉरवर्ड दे रखा है, सब दे रखा है, 13 जून का भी दे रखा है. एक्सचेंज मार्जिन दैट्स ओके 0.10%. इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन है. नाउ क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है इंपोर्टर रिक्वेस्टेड ऑन 14th of June for extension of the contract with a due date on 10th of August. यानी इंपोर्टर कस्टमर जो है ना वो 10 तारीख को बैंक के पास आता ही नहीं है. जिसकी ड्यू डेट है ना ये तारीख को वो बैंक के पास आता ही नहीं है. तो बेसिकली हमको क्वेश्चन जो दे रखा है वो तो हम लोग पढ़ते हैं वन बाय वन. बेसिकली यहाँ पे हमको ऐसा दे रखा है ऑन 10th of June द बैंक स्वैप्स बाय सेलिंग स्पॉट एंड बाइंग 1 month फॉरवर्ड ऐसा दे रखा है. इसका मतलब कुछ ऐसा है फ्रेंड्स कि 10वीं जून को लिसन केयरफुली 10वीं जून को बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक को 2 ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा. एक तो जो उन्होंने ओरिजिनल ट्रांजैक्शन किया है ये वाला ट्रांजैक्शन वो उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. क्योंकि बेसिकली लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू, बेसिकली वी अंडरस्टैंड दैट बैंक ने ये जो इंटरबैंक में ट्रांजैक्शन किया था तो इंटरबैंक के ट्रांजैक्शन में उनको क्या करना पड़ेगा, उनको 64.28 रुपीस देके डॉलर खरीदना ही पड़ेगा. क्योंकि उनको इंटरबैंक मार्केट में वो लोग डिफॉल्ट नहीं कर सकते. 10 जून को लिसन केयरफुली 10 जून को कस्टमर को जो डॉलर सेल करने वाले थे उस दिन कस्टमर आया ही नहीं, इसलिए बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक को उस दिन वो डॉलर स्पॉट में बेचना पड़ेगा. सो वी अंडरस्टैंड दैट 10 जून को it will enter into the transaction for, listen carefully, sell of dollar and purchase of rupees. यानी उन्होंने जो डॉलर खरीदा है उसको उनको बेचना पड़ेगा और वो बेचेंगे तो ऑफ कोर्स उनको भी कम रेट मिलेगा. यानी उनको क्या मिलेगा 63.80 मिलेगा. यानी वी अंडरस्टैंड दैट बैंक के लिए क्या होगा, सो उसका जो डिफरेंस होगा वो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा. एट द सेम टाइम ऐसा मान के चलते हैं दैट से कस्टमर अभी आगे आने वाला है
इसलिए सर द बैंक विल एंटर इनटू न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. बैंक विल एंटर इनटू द न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेम सेल ऑफ रुपीस एंड परचेस ऑफ डॉलर. In a way that we understand that, listen carefully all of you, कि 10 जून को the bank will enter into swap transaction. swap का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज. एक उनको क्या करना पड़ेगा? स्पॉट ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, जिसमें वो क्या करेंगे? स्पॉट ट्रांजैक्शन में लिसन केयरफुली, उन्होंने ये जो डॉलर खरीदा है उसको उनको बेचना पड़ेगा. और ऐसा मान के अभी आगे जाके कस्टमर आने वाला है, बैंक को क्या करना पड़ेगा? सर बैंक इज रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. A new forward contract, and that is required to be entered upon, say for that is over here स्पॉट जून के लिए एंटर करेंगे. स्पॉट जून का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कि 10वीं जून को जून महीने का किसी को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना है, यानी दैट केस ये रेट लगेगा. सो ओवर हियर से इट इज सेल ऑफ रुपीस एंड परचेस ऑफ डॉलर. और यहाँ पे सेल डॉलर एंड परचेस रुपीस. ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए ओरिजिनल वन, और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि ऐसा मान लेते हैं लेट्स से विद इन 3 डेज. सर आपने 3 डेज क्यों बोला? क्योंकि बेसिकली क्या होता है, लेट्स से अगर ड्यू डेट पे कस्टमर नहीं आता है, तो हम लोग उसका कॉन्ट्रैक्ट 3 दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 दिन के लिए. 3 दिन के बाद सो उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑटो कैंसिलेशन में चला जाएगा. ऑटो कैंसिलेशन का मतलब क्या? कि जो उसने ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, वो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग स्वेल ऑफ कर देंगे. हम लोग 3 दिन उसका राह देखेंगे. वी विल वेट फॉर द कस्टमर फॉर 3 डेज. तो ऐसा मान के चलते कि वो 3 दिन में आएगा, और उस हिसाब से हम लोगों ने ये नया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ जून. ऐसा हम लोग समझते हैं. आपको कुछ लिखना नहीं है, पहले समझ लेते हैं. सो वी अंडरस्टैंड दैट से बेसिकली क्या होगा? ये स्वैप ट्रांजैक्शन होगा. ये स्वैप ट्रांजैक्शन में लिसन केयरफुली, एक हमारा 10वीं जून का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस स्पॉट पे जो हम लोगों ने कैंसिल किया वो, और दूसरा we will enter into the new contract with a kind of expectation that within 3 days the customer will turn up. Now listen carefully. तो we understand that एक तो किया spot transaction and a new transaction. पहले समझ लेते हैं before we read the questions. spot transaction ने क्या किया? we understand that बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने क्या किया है? सेल रुपीस एंड परचेस डॉलर. ये उन्होंने इंटरबैंक मार्केट में किया है to purchase the dollar at 64.28. ये जो डॉलर है वो स्पॉट में वो बेचेंगे, सेल डॉलर एंड परचेस रुपीस. तो 10वीं जून को उन्होंने बेचा, तो उनको क्या मिलेगा? 63.80 मिलेगा. सो वी अंडरस्टैंड दैट सिंस का डिफरेंस होगा ना, वो हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. सो 64.28 एंड 63.8, यानी क्या हुआ? 48 पैसे का हमको लॉस हुआ. ट्रांजैक्शन का अमाउंट क्या है? 2 लाख. That comes to loss of 96,000. Now listen carefully what I'm going to speak. As per the original transaction, हमको डॉलर मिलने वाला था at 64.28. अभी जो हमारा नया ट्रांजैक्शन है उसमें क्या होगा? We will again purchase a dollar, और उसका परचेसिंग रेट क्या होगा? 63.95. Because the transaction is, say again we understand sell rupees and purchase dollar, so it is 63.95. तो what happens at say हमको 64.28 पे करना था, वो बच गए, तो अच्छी बात है. और 63.95 भी हमको पे करना पड़ेगा. इट मींस दैट से वी आर गोइंग टू परचेस अ डॉलर एट अ लोअर रेट, यानी क्या होगा? 64.28 माइनस 63.95, हमको क्या होगा? 33 पैसे का गेन होगा. इनटू क्या किया जाएगा? 2 लाख, यानी हमको क्या होगा? 66,000 रुपीस का गेन होगा. तो बेसिकली एज अ बैंक मुझे क्या हुआ? एज अ बैंक मेरे को 30,000 रुपीस का स्वैप लॉस हुआ. ड्यू डेट पे कस्टमर नहीं आया, उसकी वजह से मुझे क्या हुआ? 30,000 रुपीस का स्वैप लॉस हुआ. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. अभी 10 तारीख को ये सब मैंने कर दिया, अभी 13 तारीख आया. 13 तारीख आने के बावजूद कस्टमर तो आया ही नहीं, तो अभी क्या करेंगे? अभी हम लोग उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक कैंसिल कर देंगे. इन अ वे दैट से on 13th of June we understand that we will cancel his contract. अच्छा, what was his original contract? किसका? कस्टमर का. कस्टमर का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था सेल रुपीस एंड परचेस डॉलर. 64.40 rupees is the rate at which say the customer was supposed to buy the dollar.
सो 13 जून वी अंडरस्टैंड से हम लोग उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे. कस्टमर का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या था वो मैं लिख रहा हूं. कस्टमर का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था सेल ऑफ रुपीस एंड परचेस ऑफ डॉलर. व्हाट इज द रेट एट व्हिच सच अ ट्रांजैक्शन वाज सपोज्ड टू बी एग्जीक्यूटेड? सर इट इज 64.4. चलो ठीक है. ना उसको क्या बोलेंगे? लेट्स से देखो भाई तुम्हारे भी पे भी हमको कैंसिल करना है ना. कैंसिलेशन के लिए क्या किया जाएगा? सिंपल है, रिवर्स करेंगे. सेल ऑफ डॉलर एंड परचेस ऑफ रुपीस. ये कैंसिलेशन कौन सी तारीख होगा? 13 को. सर ऐसा कहां लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वो मैं भी आपको पढ़वाता हूं. ठीक है ना, वो भी मैं आपको पढ़वाता हूं. 13 ऑफ जून ये वाला डेट इसलिए हमको क्वेश्चन में दे रखा है. उस दिन का स्पॉट रेट क्या वो हमको देखने का है. वी अंडरस्टैंड दैट इट इज द सेल ऑफ डॉलर एंड परचेस ऑफ रुपीस. यानी हमको कम रुपीस मिलेगा. सो वी अंडरस्टैंड दैट हमको मिलेगा 63.68. उसमें से हम लोग क्या करेंगे? मार्जिन को डिडक्ट करेंगे. लेस 0.1%. यानी हमको क्या मिलेगा? 63.6163 मार्जिन को डिडक्ट करने के बाद. सर आपने ऊपर के कैलकुलेशन में मार्जिन नहीं कंसीडर किया था. बराबर है. क्यों? क्योंकि ऊपर वाला कैलकुलेशन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये वाला कैलकुलेशन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से. अच्छा 63.6163 तो इसको राउंड ऑफ करना है. तो राउंड ऑफ मैं कर रहा हूं 63.6175 है, बिकॉज़ इट इज सपोज्ड टू बी राउंडेड ऑफ. सो इट इज द मल्टीपल ऑफ नियर टू 0.0025. यानी हमको यहां पे क्या मिलेगा? 63.6175 मिलेगा. अच्छा यानी उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा. 63.6175 मिलेगा माइनस 64.4 हम लोग पे करेंगे. यानी कितना नुकसान हुआ? हमको नुकसान हुआ 0.7825 हमको, यानी कि कस्टमर को. इनटू क्या होगा? 2 लाख. यानी क्या होगा? हम लोग कस्टमर को बोलेंगे कि भाई देख 0.7825 इज द लॉस फॉर डॉलर इनटू 2 लाख. यानी तुम्हारा लॉस हुआ 1,56,500. हमने 3 दिन तुम्हारा राह देखा, अभी हम लोग राह देखेंगे नहीं. अच्छा क्वेश्चन में ऐसा नहीं रखा है कि 14 जून को हमारे जो कस्टमर है वो प्रकट हो रहे हैं. 14 जून को वो आ रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं? मेरे को एक्सटेंशन चाहिए. एक्सटेंशन किसका चाहिए? ये कॉन्ट्रैक्ट का. यानी मुझे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करना है वापस. सर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? सेल ऑफ रुपीस एंड परचेस ऑफ डॉलर. ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करना है वापस. कौन से मंथ के लिए? हमसे कौन सी डेट के लिए? 10 अगस्त के लिए. फ्रेंड्स हमको 14 अगस्त का रेट्स नहीं दे रखा है, इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये जो नया रेट है ना वो निकालने के लिए 13 जून का रेट्स का इस्तेमाल करेंगे. 13 जून को अगस्त का हमको रेट से रखा है क्वेश्चन. वापस क्या है? सेल रुपीस. यानी ये वाला रेट लगेगा. सो वी अंडरस्टैंड दैट से यूज अ कैलकुलेटर ऑल ऑफ यू. 64.25 उसमें क्या करेंगे? प्लस 0.10%. सो 64.31435 यानी क्या होगा? 64.3150. उसको क्या बोलेंगे? बिठा के उसको बुलाएंगे. वो जब आया है 14 को उसको चाय पिलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे कि भाई देखो on your behalf we have already cancelled your contract, the original one, so you are required to make the payment of 1,56,500 to us. फिर उसको ये बोलेंगे कि तुमको जो 10 अगस्त को नया कॉन्ट्रैक्ट करना है ना उसके लिए रेट लगेगा 64.315 क्योंकि नियर टू 0.0025 करना है. फिर उसको ये बोलेंगे तुम्हारी वजह से मेरे को स्वैप ट्रांजैक्शन करना पड़ा और उसमें मेरे को 30,000 का लॉस हुआ, सो यू हैव टू पे मी दैट लॉस along with this loss. फिर ये जो लॉस मैंने 10 जून को ऑन योर बिहाफ पे किया है ना उसके ऊपर मुझको इंटरेस्ट है. द इंटरेस्ट इज सपोज्ड टू बी कैलकुलेटेड फॉर लाइक 3 डेज. यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का क्लैरिफिकेशन नहीं है तो क्या किया जाएगा? 96,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इनटू 3 डिवाइडेड बाय 365. ये 14 जून को हम लोग उनके पास 3 पैसा वसूल करेंगे. इतना इंटरेस्ट, स्वैप लॉस 30,000 रुपए प्लस वी विल रिकवर loss on his behalf, that is loss on his cancellation 156,500. So use a calculator along with me. 96,000 number of days का clarification नहीं है into 0.12 into 3 divided by 365. यानी उसको बोलेंगे भाई आपको 94.68 पे करना है प्लस 30,000 का स्वैप लॉस पे करना है प्लस 156,500 पे करना है. So it is 30,000 plus 156,500 plus 94.68. That comes to 1,86,594.68. इतना उसके पास लोग मानेंगे. One more clarification that I want to give you before we proceed further. ये क्वेश्चन में हमको ऐसा समझने का है, ये क्वेश्चन में हमको ऐसा समझने का है रेट्स कि 10 जून को 10 जून के लिए ट्रांजैक्शन करना है ये रेट चलेगा. 10 जून को जून महीने के बाकी के टाइम पीरियड के लिए ट्रांजैक्शन करना है तो ये रेट लगेगा. 10 जून को जुलाई मंथ के कोई भी डेट के लिए ट्रांजैक्शन करना है तो ये रेट लगेगा. 10 जून को अगस्त महीने के कोई भी डेट के लिए ट्रांजैक्शन करना है ये रेट लगेगा. 10 जून को सितंबर महीने के कोई भी डेट के लिए ट्रांजैक्शन करना है ये रेट लगेगा.
and same is the explanation given over, that is applicable over here. We understand that say ये सब information हमको मिसगाइड करने को दे रखा है। जुलाई का जो रेट्स है, सितंबर का जो रेट्स है, उसके बाद से अगस्त का रेट जो हमको 10 जून को दे रखा है, वो सब रेट्स का हमको कोई काम नहीं है। ये जो जून का रेट से रखा है उसका भी हमको कोई काम नहीं है। There are limited rates which are useful for calculation of answer. मैं वापस आपको टाइमलाइन में समझाता हूँ। टाइमलाइन में कुछ ऐसा है, 10th of June, I'm sorry, 10th of April, 10th of June, 13th of June and 14th of June. सबसे पहले क्या करने का, सबसे पहले ये करने का कि यहाँ पे कस्टमर ने बैंक के साथ, बैंक ने कस्टमर के साथ और बैंक ने इंटरबैंक में, ऐसा करके 3 ट्रांजैक्शंस एक साथ हो रहा है। इन दोनों का रेट सेम है 64.4, इसका रेट अलग है 64.28। 10 जून को बैंक इज एंटरिंग इनटू स्वैप ट्रांजैक्शन। स्वैप का मतलब है इंटरचेंज। एक 10 जून का ट्रांजैक्शन और तीसरा 3 दिन का यानी कि 13 जून का ट्रांजैक्शन। इन अ वे दैट्स 3 दिन में कस्टमर आएगा ऐसा लोग मानते हैं। 13th of June को ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कस्टमर का कहानी खत्म हो गया। 14th जून को आया, वो उसको बिठाया, चाय पिलाया, उससे हमने क्या क्या मांगा, एक ये स्वैप लॉस मांगा, दूसरा लॉस ऑन कैंसिलेशन मांगा, तीसरा ये जो लॉस है 10 जून वाला उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट मांगा, यानी हमने उससे इतना पैसा लिया और फिर उसको 14th of June को हमने उसको 10th of August का नया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट दिया। नाउ अभी वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमको पहला क्वेश्चन ये पूछा, व्हाट इज द कैंसिलेशन रेट। फ्रेंड्स, कैंसिलेशन रेट का मतलब हमको यहाँ पे ऐसा समझने का है, लेट्स से ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर कैंसिल किया है ना, उसका रेट पूछ रहा है, यानी हमको यहाँ पे ऐसा देने का है। द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 63.6175, दैट इज द फर्स्ट आंसर दैट वी हैव टू गिव। दूसरा क्वेश्चन पूछा है अमाउंट पेएबल ऑन $2 lakh, यानी अगेन वो क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में है एंड वी आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। लेट्स से ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ उसका हमको यहाँ पे से जो भी लॉस है उसका कैलकुलेशन करके बताना है। स्वैप लॉस तो बहुत आसान है, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज एन अमाउंट ऑफ 30,000, दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू आंसर। इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो ऑफ द फंड्स, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दिस अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी फाउंड। उसके बाद हमको पूछा है न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट, तो जो 10 जून का रेट हमने समझा ये वाला, सॉरी 14th of June को जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया सिर्फ फॉर 10th of August, वो रेट यहाँ पे हमको बताना है। टोटल कॉस्ट का मतलब ये है कि जो उनको चाय पिला के हमने पैसा मांगा उसकी बात कर रहे हैं। I want to read a note. I request all of you to read note along with me. Late extension, यानी 10 जून को भाई साहब आए नहीं। In case of late extension, current rate prevailing on such date of the delivery shall be applied. However, before this delivery, the provisions of highlight the portion automatic cancellation discussed later on shall be applied. तो उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। देखो, व्हाइल रीडिंग दिस यू कीप इन माइंड कि मैं बैंक हूं, मैंने कस्टमर को बोला था कि भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट होगा 10 दिन के लिए, कस्टमर बोला था हाँ ठीक है, 10 दिन को भाई साहब आए नहीं, मैंने और 3 दिन वेट किया, फिर बोला कि भाई अभी मैं वेट करूंगा नहीं, और उनके बिहाफ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, उसकी बात कर रहे हैं। कीप दिस इन माइंड। As for Foreign Exchange Dealers Association rule, a forward contract which remains overdue का मतलब वो execute नहीं किया आपने, without any instruction from the customer on or before the due date, यानी कि 10 जून तक हमारे एग्जाम्पल में, shall stand automatically cancelled on within 3 working days after from the date of maturity, यानी 3 दिन में वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। Though customer is liable to pay the exchange difference arising thereof, but not entitled for profit resulting from this cancellation. यानी फ्रेंड्स, ये लोग ऐसा कहना चाहते हैं, लेट्स से ऐसा हो सकता है कि ये कैंसिलेशन की वजह से ये लॉस ना होके यहाँ पे प्रॉफिट भी आ सकता था, तो हम लोग उनको प्रॉफिट नहीं देंगे। उनको क्या बोलेंगे, लॉस हुआ तो लॉस आपको बेयर करने का, और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट आपको मिलेगा नहीं। दिस इज व्हाट द डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से दे हैव क्लियरली स्पेसिफाइड। फॉर लेट डिलीवरी एंड एक्सटेंशन आफ्टर द ड्यू डेट एज मेंशन्ड अबव, the contract shall be treated as fresh contract and appropriate rates prevailing on such date shall be applicable as mentioned below. यानी ऐसा बोलना चाहते हैं कि अगर उनको 10 जून के बाद आना है, 10 जून के बाद आना है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में उनको उस दिन का रेट लगेगा फॉर द पर्पस ऑफ स्पॉट ट्रांजैक्शन। यानी कि फॉर एग्जांपल से वो 14th of June को आके बोलते हैं, लेट्स से आज हमको डिलीवरी दे दो
डॉलर का आई वांट टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर, तो उनको आज का 14 जून का स्पॉट रेट लगेगा फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरिंग द डॉलर, ऐसा लोग कहना चाहते हैं। लेट डिलीवरी, इन दिस केस रेलेवेंट स्पॉट रेट प्रिवेलिंग ऑन सच रेट शैल बी एप्लीकेबल, यानी 14 जून वाला रेट वो एप्लीकेबल होगा। हमारे एग्जांपल में वो अभी एप्लीकेबल नहीं है। एक्सटेंशन आफ्टर द ड्यू डेट, इन दिस केस रेलेवेंट फॉरवर्ड रेट फॉर द पीरियड डिजायर्ड शैल बी एप्लीकेबल, यानी वो जो 10 जून वाला रेट था वो उसकी बात कर रहे हैं। एज मेंशन्ड अर्लियर इन बोथ अबव केस, यानी इन दोनों की बात कर रहे हैं। कैंसिलेशन चार्जेस शैल बी पेएबल कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग, यानी क्या होगा कि कैंसिलेशन का चार्जेस उनसे हम लोग से लेंगे, उसमें तीन चीज आएगा, उसकी बात करेंगे वो लोग यहाँ पे। एक एक्सचेंज डिफरेंस, यानी 156,500 का बात कर रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट rate of the offsetting position cancellation date and the date of the cancellation of the contract after the due date or 3 days, यहाँ पे 3 days, whichever is earlier and original date contracted for, यानी ऐसा वो लोग कहना चाहते हैं कि वो 11 जून को आता है, 12 जून को आते हैं, तो उस दिन का स्पॉट रेट और ओरिजिनल रेट जो था उसका डिफरेंस वो एक्सचेंज डिफरेंस होगा। वो 11 तारीख को 12 तारीख को नहीं आते हैं तो 13 तारीख को ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। दूसरा है स्वैप लॉस, यानी वो 30,000 रुपीज का बात कर रहे हैं यहाँ पे। The loss arises on account of the offsetting its position created by the early delivery, as the bank normally covers itself against the position taken in the original forward contract, यानी उन्होंने जो 64.28 का रेट लिया था उसकी बात कर रहे हैं। The position is taken at the spot rate on the date of cancellation, earliest forward date of offsetting position, यानी उन्होंने स्वैप ट्रांजैक्शन कौन सी डेट के लिए किया होगा, उन्होंने 10 जून का स्पॉट लिया, लिसन केयरफुली, 10 जून का स्पॉट लिया और ऐसा मान के कि 3 दिन के बाद कस्टमर आएगा, 3 दिन का उन्होंने फॉरवर्ड लिया। इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ द फंड्स, यानी कि 10 जून से लेके 13 जून तक का। इंटरेस्ट ऑन द डिफरेंस बिटवीन द रेट एंटर्ड बाय द बैंक इन द इंटरबैंक मार्केट रेट, यानी 64.28 का बात कर रहे हैं, एंड एक्चुअल स्पॉट एक्सचेंज रेट, यानी 63.95 का बात कर रहे हैं। हम सही 63.80 है, इसको वापस पढ़ता हूं। इंटरेस्ट ऑन द डिफरेंस बिटवीन द रेट एंटर्ड बाय द बैंक इन द इंटरबैंक मार्केट रेट, यानी 64.28, and actual spot rate on the due date of the contract, यानी 10 जून का बात कर रहे हैं, उस दिन का स्पॉट रेट ये 63.80। ये रहा रेट of opposite position multiplied by the amount of the foreign currency amount involved. This interest shall be calculated for the period from the due date of the maturity of the contract and the actual date of the cancellation of the contract, और 3 days, यहाँ पे 3 days होना चाहिए, 3 days whichever is later, यानी 3 दिन या तो फिर जो डेट को उन्होंने कैंसिल किया। यहाँ पे 15 दिन इसलिए लिखा हुआ है प्रिंटिंग एरर में, क्योंकि पहले वो टाइम वो 15 दिन का विंडो खुला रहता था इस वजह से, पर अभी 3 दिन है। Please note in above case, sorry, please note in above, in any case, there is a profit by the bank on any course of action, same shall not be passed on to the customer as normally past cancellation in extension on or before the due date. तो अगर मुनाफा होता है तो डेफिनेटली उनको मुनाफा दिया नहीं जाएगा, लॉस होगा तो लॉस रिकवर किया जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, ऑन 10th जून बैंक स्वैप्स बाय सेलिंग स्पॉट, यानी उनका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने वो एग्जीक्यूट किया, एंड बाइंग 1 मंथ फॉरवर्ड। पर यहाँ पे 1 मंथ फॉरवर्ड जो है ना वो बेसिकली मिसलीडिंग है, हमको समझने का है दैट इट इज द नियरेस्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज एंटर्ड अपॉन। देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह क्लैरिफिकेशंस के साथ लिखा है, द लॉस अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ ऑफसेटिंग इट्स पोजीशन created by the early delivery as the bank normally covers, है ना, this is important, against the position taken in the original forward contract. This position is taken at the spot rate, है ना, यानी कि 10 जून वाला, on the date of cancellation, earliest forward rate of offsetting position. earliest का मतलब क्या कि जो earliest rate हमको मिल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि 10 जून को जून महीने का फॉरवर्ड रेट, यानी ये वाला रेट, ऐसा हमको समझना है। फुल स्टॉप। पूरा क्वेश्चन का एक छोटा सा मैं रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले हम कैसा समझते हैं कि 10 अप्रैल को एक इंपोर्टर कस्टमर ने बैंक को अप्रोच किया। इंपोर्टर कस्टमर ये सिग्निफाई करता है कि उसको वहां पे डॉलर बेचना था, तो उन्होंने बैंक के साथ ट्रांजैक्शन किया होगा परचेज डॉलर का, जिसका रेट क्वेश्चन में दे रखा है 64.4। बैंक ने इंटरबैंक मार्केट में वही ट्रांजैक्शन किया होगा, दैट इज सेल रुपीस एंड परचेज डॉलर, और उनको वहां से रेट मिला 64.28 का। बैंक ने स्पॉट दैट इज से कस्टमर के साथ उसका ऑपोजिट ट्रांजैक्शन किया, दैट इज सेल डॉलर एंड परचेज रुपीस 64.4 में। यानी बेसिकली बैंक को ऐसा था कि 28 पैसे में डॉलर खरीदेंगे 64.28 में और उसको 40 पैसे में बेचेंगे 64.4 में, तो उसका डिफरेंस अपने को फायदा मिल जाएगा। 10 जून को कस्टमर आया नहीं,
बैंक ने जो इंटरबैंक मार्केट में ट्रांजैक्शन किया था उसके मुताबिक उन्होंने डॉलर वहां से खरीदा कौन से रेट में 64.28 में और उसको स्पॉट में तुरंत ही बेच दिया कौन से रेट में 63.80 में। यानी उनको क्या हुआ, उनको 96,000 रुपीज का नुकसान हुआ। अच्छा, उन्होंने नियरेस्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया ऐसा मान के कि कस्टमर वापस आएगा विद इन दिस 3 days, दैट इज सेल ऑफ रुपीस एंड परचेस ऑफ डॉलर। जो ट्रांजैक्शन पहले किया था वैसा का वैसा ट्रांजैक्शन। नियरेस्ट फॉरवर्ड का रेट है 63.95 और इन सब कैलकुलेशन में हमको मार्जिन कंसीडर करने का नहीं है क्योंकि ये सारा का सारा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमने ये स्वैप ट्रांजैक्शन किया है, स्वैप ट्रांजैक्शन का बैंक को नुकसान हुआ 30,000, बट वी डोंट हैव एनी मॉडरेशन क्योंकि ये जो अमाउंट है वो हम लोग हमारे कस्टमर से वसूल करेंगे। अच्छा, 13 जून को अभी तक कस्टमर नहीं आया है तो उनका जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो हमने कैंसिल कर दिया। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उनका सेल रुपीस एंड परचेस डॉलर का, उसको कैंसिल किया। कैसे कैंसिल किया फ्रेंड्स? ऑपोजिट ट्रांजैक्शन सेल डॉलर एंड परचेस रुपीस 13 जून के स्पॉट रेट के साथ हमने कैंसिल किया। ये कस्टमर के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे मार्जिन का कैलकुलेशन करेंगे। सो देयर इज अ लॉस ऑफ 78.25 into 2 lakhs ऐसा करके दिस इज द लॉस टू द कस्टमर। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। उसके बाद हमने 13 जून को कैलकुलेशन करके रखा है क्या कि कस्टमर के पास वो 30,000 का लॉस हम लोग वसूल करेंगे, 156,500 का लॉस रिकवर करेंगे और वो 96,000 के ऊपर हम लोग 3 दिन का इंटरेस्ट वसूल करेंगे। सो दिस इज द अमाउंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, दैट इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड ऑन 13th of June। 14th of June को कस्टमर आए, उनको बिठा के चाय पिलाया, उनसे इतना पैसा मांगा और उनको 10 अगस्त का नया रेट दिया। उनका ट्रांजैक्शन था आपको सेल ऑफ रुपीस एंड परचेस ऑफ डॉलर। तो 13th of June को जो अगस्त का रेट चल रहा है वो हमने कंसीडर किया क्योंकि 14 का अलग से नहीं रखा है। 14 का नहीं रखा होता तो 14 का कंसीडर करते। हायर वाला रेट दिया, उसमें मार्जिन ऐड किया। अगेन नियरेस्ट टू 25.0025 का रेट हमने सेलेक्ट किया। वन बाय वन यहाँ पे क्वेश्चंस कैंसिल दिया अभी हमने। पहले मैंने टाइमलाइन के मुताबिक आपको समझाया 10 अप्रैल, 10 जून, 13 जून और 14 जून। पहला क्वेश्चन पूछा कैंसिलेशन का रेट। इसका मतलब ये है कि 13th of June को जो ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑटो कैंसिल हो रहा है ना उसका रेट पूछा है। अमाउंट पेएबल ऑन $2 लाख। ऑटो कैंसिलेशन की वजह से जो लॉस हुआ कस्टमर को उसकी बात कर रहे हैं। स्वैप लॉस ऑफ कोर्स बैंक को, जो बैंक ने 10 जून को स्वैप ट्रांजैक्शन किया उसकी बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो ऑफ द फंड्स 10 से 13 जून 3 दिन का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऑन द अमाउंट ऑफ द लॉस ऑफ 10th of June। नया कॉन्ट्रैक्ट रेट बहुत ही आसान है। 14 जून को 10 अगस्त का जो रेट है वो टोटल कॉस्ट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर। इसमें एक होगा स्वैप लॉस, दूसरा होगा वी अंडरस्टैंड एज द लॉस ड्यू टू कैंसिलेशन और तीसरा होगा इंटरेस्ट।